माधव कुंज विहारे। जय राधा माधव कुंज विहारे। गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारे। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारे। यमुना तीरा वनचारे। जय राधा माधव कुंज विहारे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे। गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. जय राधा पार्वती गौरा निताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय. जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद. नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल. निताय गौर प्रेमानंदे. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत्स डिवाइन ग्रेस. अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थचरती भगवान की, श्री गौर निताय पंचतत्व की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूटर की, निताय गौर प्रेमानंदे. ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा. ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा. ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एंड गौरंग निताय गौर प्रेमानंदे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17. शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं और पजार संख्या 104. के आछिलु आमी पूर्व जन्म कह गणी, गणिते लागिला सर्वज्ञ प्रभु वाक्य सुनी. के आछिलु आमी पूर्व जन्मे कह गणी, गणिते लागिला सर्वज्ञ प्रभु वाक्य सुनी. के आछिलु आमी पूर्व जन्म कह गणी, गणिते लागिला सर्वज्ञ प्रभु वाक्य सुनी. के आछिलु आमी पूर्व जन्म कह गणी, गणिते लागिला सर्वज्ञ प्रभु वाक्य सुनी. गणिते लागिला सर्वज्ञ सुनी. के आछिलु आमी पूर्व जन्म कह गणी,
गणिते लागिला स्वर्ग प्रभु वाक्य सुनी। क्या छिलु आमी पूर्व जन्म कह गणी। गणिते लागिला सर्वग प्रभु वाक्य सुनी। क्या छिलु आमी पूर्व जन्म कह गणी। गणिते लागिला सर्वज्ञ प्रभु वाक्य सुनी। क्या छिलु आमी पूर्व जन्म कह गणी। गणिते लागिला सर्वज्ञ प्रभु वाक्य सुनी। गणिते लागिला सर्वज्ञ प्रभु वाक्य सुनी। माता जी गणिते लागिला सर्वज्ञ प्रभु वाक्य सुनी। गणिते लागिला सर्वज्ञ प्रभु वाक्य सुनी। शब्दार्थ। खेया छिलु आमी मैं कौन था पूर्व जन्म में मेरे पिछले जन्म में। कहो कृपया कहो गणी अपनी ज्योतिष गणना से। गणिते हिसाब लगाकर लागिला आरंभ किया। सर्वज्ञ भूत वर्तमान और भविष्य जानने वाला प्रभु वाक्य चैतन्य महाप्रभु के शब्द सुनी सुनकर। अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस ऑफ चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार है। महाप्रभु ने पूछा, कृपया मुझे अपनी ज्योतिष गणना से बताएं कि मैं पिछले जन्म में कौन था। महाप्रभु की बात सुनकर ज्योतिषी तुरंत गणना करने लगा। अब पीछे दोहराइए। महाप्रभु ने पूछा, कृपया मुझे अपनी ज्योतिष गणना से बताएं कि मैं पिछले जन्म में कौन था। महाप्रभु की बात सुनकर ज्योतिषी तुरंत गणना करने लगा। तात्पर्य इस प्रकार है। ज्योतिष से भूत वर्तमान और भविष्य को जाना जा सकता है। आधुनिक पाश्चात्य ज्योतिर्विदों को न भूत का ज्ञान है, न भविष्य का, न ही वर्तमान के विषय में ठीक से कुछ कह सकते हैं। किंतु यहाँ हम पाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश पाते ही ज्योतिषी तुरंत गणना करने लगा। ये दिखावा न था। वो ज्योतिष द्वारा सचमुच ही किसी के विगत जीवन के बारे में निश्चित रूप से बतला सकता था। भृगु संहिता नामक बृहत भाष्य में ऐसी पद्धति दी हुई है जिससे कोई भी अपने भूत और भविष्य के बारे में तुरंत ही सूचना प्राप्त कर सकता है। घर घर भिखारियों के समान घूमने वाले ब्राह्मणों को ऐसे अपार ज्ञान का पूर्ण अधिकार होता था। इस तरह समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उच्चतम ज्ञान सहज ही उपलब्ध रहता था। गरीब से गरीब व्यक्ति अपने भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में किसी भी ज्योतिष से पूछताछ कर सकता था। उसके लिए उसे ना तो कोई व्यापारिक समझौता करना होता था, ना बड़ा भुगतान करना पड़ता था। ब्राह्मण बिना पारिश्रमिक के ही अपने ज्ञान का पूरा लाभ उसे दे देता और गरीब व्यक्ति बदले में एक मुट्ठी चावल या जो भी कुछ उसके पास होता था देकर ब्राह्मण को तुष्ट करता था। एक परिपूर्ण मानव समाज में किसी भी विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान हो, ज्योतिष हो या अन्य विज्ञान, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहता था, जिसके लिए भुगतान करने की कोई चिंता नहीं रहती। किंतु वर्तमान समय में किसी को भी न्याय
औषधि उपचार, ज्योतिष सहायता या धर्म संबंधी परामर्श धन के बिना नहीं मिल सकता। और चूंकि लोग सामान्यतः गरीब होते हैं, अतः वे इन महान विज्ञानों के लाभ से वंचित रह जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो अध्ययन कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 से। इसमें वर्णन आ रहा है चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं। तो हमने पिछले प्यारों में पढ़ा था, एक दिन ऐसा हुआ, एक ज्योतिष सर्वज्ञ महाप्रभु के पास आया और महाप्रभु ने उनका सम्मान किया और उनसे प्रश्न पूछा। तो प्रश्न क्या पूछा इस प्यार में 104 में बताया गया है। क्या पूछे? कृपया मुझे अपनी ज्योतिष गणना से बताएं कि मैं पिछले जन्म में कौन था। हालांकि भगवान स्वयं सर्वज्ञ हैं, वो अपने ही नहीं संसार के प्रत्येक जीवात्माओं के बारे में सब कुछ जानते हैं। सच्चित आनंद चित्त शक्ति जो उनकी है वो सब से जानते हैं अच्छी तरह कि असंख्य जीवात्मा जो है वो क्या करने वाली हैं, क्या सोच रही हैं, कई जन्मों तक क्या करेगी, सब पता है भगवान को। लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं उनसे, ज्योतिष से क्या पूछ रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में कौन था। तो वो तुरंत ही गणना करने लगे। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत ही सुंदर बताया है, क्योंकि ज़्यादातर जब ज्योतिषी की बात आती है, ज्योतिष विद्या के बारे में बात आती है, तो बहुत सारी धारणाएं भक्तों के मन में भी विचार आती हैं ऐसे कई बार कि हम ज्योतिष विद्या को जानें या उसके हिसाब से जानकारी लें अपने जीवन में। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि आधुनिक पाश्चात्य ज्योतिर्विद जो है उसमें न तो भूत का ज्ञान है और न भविष्य का, वर्तमान के बारे में भी नहीं बता सकते। वर्तमान में क्या चल रहा है वो भी नहीं बताना मुश्किल है, आप सोच के देखिए। तो पुराने जमाने में तो लोग जो बताते थे वो भविष्य बताने की जो शक्ति थी, उनकी गणना थी, बहुत उत्तम थी। और प्रभुपाद जी कारण भी बता रहे हैं इसमें, क्योंकि वो उसके बदले में कुछ धन नहीं लेते थे, कुछ आशा नहीं थी। तो बचपन में एक कथा सुनी थी मैंने इस विषय पर, भविष्य गणना के अनुसार। तो एक भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बताता था। तो एक राजा के राज्य में अकाल पड़ता है, तो चिंता होती कि वर्षा नहीं हो रही है, क्या वर्षा समय तक नहीं होगी तो क्या राज्य में लोगों को पलायन किया जाए कुछ दूसरे स्थान में। तो इसके लिए एक व्यक्ति महामंत्री सलाह देते हैं कि हमारे राज्य में एक बहुत अच्छा भविष्य बताने वाला व्यक्ति है, क्यों ना उसको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि वर्षा कब होगी। वर्षा अगर निकट होगी तो हम पलायन नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे। तो भविष्य बोलने वाले व्यक्ति को बुलाते हैं।
तो वो बड़ा ही ज्ञानी व्यक्ति था, वो पूरा कैलकुलेशन कर कर बताता है कि आज से ठीक 1 महीने बाद इतने तारीख को वर्षा होगी, और ठीक 1 महीने बाद इतने तारीख को वर्षा होती है। तो उसको राजपाट में रख लिया जाता है कि अच्छा भविष्य बताता है तो इससे गणना होगी। कुछ समय के बाद वो भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति के घर में बच्चे का जन्म होने वाला था। तो उसने कहा, अपनी पत्नी से कहा, और जो घर में जो बच्चे को जन्म करने वाली स्त्री आती है उनसे कहा कि जब बच्चे का जन्म होगा तो तुम एक सिक्के को छालना, सिक्का जब बाहर गिरेगा घर से बाहर तो मैं टाइम नोट कर लूंगा उसका, और उसका भविष्य लिखूंगा कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे का परफेक्शन होना चाहिए सभी चीज में। तो ये होता है, बच्चे का जन्म होता है, सिक्का उछाला जाता है, सिक्के की आवाज आती है, नोट किया जाता है, टाइम नोट कर लेते हैं। उससे जब वो पूरा हिसाब किताब करता है तो देखते हैं कि उसका बेटा ही बहुत ही बदमाश निकलने वाला है और उसका पूरा खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने वाला है। तो उसको बड़ा बुरा लगता है, बोलते हैं इसको क्या किया जाए। जब अपने पर बात आती है ना भविष्यवाणी की, तो विचार परिवर्तन हो जाता है। तो वो उस बच्चे को उठाकर एक कूड़ेदान में डाल देता है, छोड़ देता है कि मेरे घर में रहेगा तो मेरा नुकसान ही करेगा। तो कुछ समय के बाद इस घटना हो जाती है, सब भूल जाते हैं, बीत जाता है। कई वर्षों के बाद, 25 साल 30 साल के बाद फिर से अकाल पड़ता है। तो राजा वो ज्योतिषी को फिर से बुलाता है, बोलता है बताइए कि वर्षा कब होने वाला है। तो बताते हैं कि आज से ठीक 10 दिन बाद वर्षा होगी और इस इतने बजे होगी। तो ठीक उसी समय जब वो गणना घोषणा करते हैं भविष्यवक्ता, पीछे से एक युवक आता है, वो बोलता है महाराज मैं बताता हूँ उसके आगे। बोलते इन्होंने तो बता दिया ठीक 10 दिन बाद होगा, 11वें दिन होगा, पर 11 बजे होगा और आपके राजमहल के निकट पहली बूंद गिरेगी, इस स्थान पर गिरेगी और इतने बज के इतने सेकंड पर गिरेगी। बोले तुम कौन हो? बोलते मैं अपना परिचय बाद में दूंगा, 10 दिन बाद दूंगा। 10 दिन हो जाता है। 10 दिन के बाद घटना वैसी घटती है, राजमहल के ही कोने में पहली बूंद गिरती है, हिसाब किताब की जाता है। बोलते ये तो बहुत ही बड़ा भविष्यवक्ता है, तुम कौन हो? बोलते मैं इसका बेटा हूं। तो बोलते ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इसकी कुंडली देखी थी, उसमें देखा था कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं निकलेगा, फिर इतना विद्वान कैसे हो सकता है? तो बोलते मैंने पता लगाया था, आपने मेरी कुंडली देखी थी, सिक्का को उछाला था, सिक्के को उछलने का टाइम नोट किया था, पर आपको पता नहीं सिक्का उछलने में 3 सेकंड लगा था, 3 सेकंड बाद गिरा था। तो गणने में 3 सेकंड आपने जोड़ लिया था, जबकि जन्म मेरा पहले हो गया था। तो आपकी जो गणना है थोड़ी त्रुटि है। तो इतना वास्ट है, इतना डिटेल है इसमें कि अगर समय की गणना परफेक्ट नहीं होगी तो आपका जो भविष्यवाणी भी सही नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। यानी 1-1 सेकंड का हिसाब होता है ना। तो अभी अब हम सबसे पूछेंगे हमारा जन्म कब हुआ, तो बड़ा मुश्किल है बताना। कई लोग बताते हैं कि पड़ोस वाली जब गाय ने बच्चियां दी थी तब हमारा जन्म हुआ था। हाँ, समय कब हुआ जी? समय क्या था? मंगलवार का दिन था, बस। पुराने लोगों को पूछिए, जितने भी एजेड लोग, उनको पता नहीं है डेट क्या है, बहुत मुश्किल है बताना। और हम भी जो बताते हैं अप्रोक्सीमेट 8 बजे, 9 बजे, 8:50 सेकंड का हिसाब नहीं रहता है। तो जो हम लोग अपना भविष्य जानने जाएंगे तो बहुत कठिनाई होगी। तो इसलिए पुराने जमाने में जो गणना थी वो ज्यादा पावरफुल भी था, लोग एक्सपर्ट भी थे देखने में, और जो भी हाथ देखते थे, कुंडली देखते थे, समय नोट करते थे, तो सही गणना बताते थे। तो इसलिए आज क्योंकि लोग भी इतने जागरूक नहीं है, टाइम ठीक से नोट नहीं करते हैं, उनको भी ज्ञान नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे झूठे वादे करने वाले, झूठे भविष्यवाणी बताने वाले भी संख्या बढ़ गई है। थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है, रेखाएं कौन सी है, कौन सी जीवन रेखा है, कौन सी मस्तिष्क रेखा है, कौन सी स्वास्थ्य रेखा है, कौन सा पर्व कहाँ है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो मैं भी जो कॉलेज में था, थोड़ा मैंने कॉलेज में भी देखा इसको, फिर मैंने लोगों को बताना चाहा कि कैसे लोग बेवकूफ बनाते हैं। बहुत सरल सा आप ज्ञान ले लीजिए, ये लकीर जो है ये जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा है, 2-3 रेखाएं जान लीजिए, भाग्य रेखा ऐसे जाती जान लीजिए, कुछ पर्व होते हैं जान लीजिए, ये पर्वत हैं बस। और उसके बाद आप क्या बताइए कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर आपको सफलता नहीं मिलती। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मेहनत ज्यादा करता हूं, सफलता कम मिलती है। लोग सोचते कितना है, सब जानते हैं तो। हाँ, फिर बताइए, देखिए आपके पास बुद्धि तो तेज है पर दिल से काम लेते हैं आप। हर आदमी सोचता है कि गलती तो करते हैं, त्रुटि करने की आदत है, लोग सोचते हैं मैं दिल से काम लिया इसलिए गड़बड़ हो गया। तुम्हारी हृदय रेखा जो बता रही है कि तुम गाड़ी है, तुम्हारी हृदय रेखा,
और बताती है कि तुम दिल से ज्यादा काम लेते हो, बुद्धि से काम नहीं लेते हो, तुम मेहनत तो करते हो पर सफलता नहीं मिलती। ऐसे कई बातें बोलते हैं। हाँ, आप लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाते, आपकी किस्मत खराब है ना। और बोलते हैं कि तुम बहुत दुखी हो, तुम्हें बहुत कष्ट है, तुम्हारे पास सुख आते हैं पर तुम्हें पता नहीं चलता। तो संसार में सब दुखी हैं, दुखालय है तो सब दुखी रहेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार का बात बोलकर लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी सही बताते हैं, भविष्यवाणी सही बताते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गलत बताते हैं। फिर बोलते हैं चींटियों को आटा खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ, मछली को ये खिलाओ, मछली को दाने खिलाओ, ये ठीक हो जाएगा। पर शास्त्रों के हिसाब से ये जो चीजें हैं, जो हल हैं इसके मुसीबतों के, ये टाल दिए जाते हैं, ये वापस आते हैं। कर्म को इस चीजों से नाश नहीं किया जा सकता, टाल दिया जाता है या छीन किया जा सकता है, टल लाते हैं। जैसे अंगूठी पहन लेना, ये सब चीज करना जो है ये टालने वाली बात है। तो इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, भृगु संहिता जो है बृहद भाष्य में लिखा गया है कि कौन व्यक्ति आएगा, उसका नाम लिखा होगा, उसके पिता का नाम होगा, डिटेल होगा, भविष्यवाणी डिटेल होगी उसकी। हर व्यक्ति तो जाता नहीं है, जो जाएगा उसका लिखा भी होगा, ही आएगा। तो भृगु संहिता में तो सही लिखा है, पर सबके बारे में नहीं लिखा है, सब जानना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर आप जानना चाहते भी हैं तो आज बताने वाले नहीं है, बताने वाले गलत है। ज्यादातर लोग पैसे के ही भूखे हैं। आप पहले फीस दीजिए, पर्ची कटाइए, तब अंदर जाइए। पुराने जमाने में प्रत्येक कार्य जो होता था, पहले शिक्षा होती थी, ज्ञान दिया जाता था, उसके बदले में कोई एक्सपेक्ट नहीं करते थे, जो देना है देने वाला व्यक्ति दे देता था, है ना। अब आप हॉस्पिटल में जाइए, पहले आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। पहले आयुर्वेदिक जो चिकित्सक होते थे, नहीं देखो, नाड़ी देखते थे, नाड़ी देखकर वो बता देते कि आपको बीमारी क्या है ना। अभी क्या होता है, हमें पहले नाड़ी वो देखते जरूर है, पर बताना हमें पड़ता है क्या प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, बड़ी समस्या है ना। और कभी कभी ये होता है कि आप बता भी रहे हैं, वो मानते नहीं है, वो मानते नहीं, बोलते नहीं आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। एक बार एक व्यक्ति गया, उसको सिर में दर्द था। क्या हुआ, बोली सिर में दर्द है, बोलते कपड़े खोल के लेट जाओ। बोले मेरे तो सिर में दर्द है, कपड़े खोल के क्यों लेट जाओ। बोले डॉक्टर मैं हूं कि तुम हो। बोले डॉक्टर आप ही हो, चलिए अंदर चलिए। अंदर जाता देखता सारे लोग कपड़े खोल के लेटे हुए, समझ नहीं आता क्या चल रहा है। तो देखते एक टेबल के नीचे एक व्यक्ति बड़ा डरा सहमा सा है, उससे पूछते हैं आपको क्या हुआ, आपको क्या बीमारी है। बोले बीमारी तो कुछ नहीं है, मैं तो पोस्टमैन हूं, लेटर देने आया था। उसको भी बोलिए कपड़े खोल के लेट जाओ। अब एक भक्त हमारे गए थे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कि मेरे को 3 दिन से मोशन नहीं आया है, मल त्याग नहीं है, त्याग ही नहीं किया है, सारे टेस्ट उसके सही आए, और क्या बोलते हैं कि तुम्हें भ्रम हो गया है। अरे किसी को 3 दिन से मोशन नहीं है, उसको क्या भ्रम होगा। तो अभी सब कुछ जो सिस्टम चल रहा है वो सब धोखा वाली बात है। आप एक पोस्ट को गेन कर लेते हैं, आप मान लीजिए डॉक्टर बन जाते हैं, आप भविष्यवाणी बोलने वाले बन जाते हैं, और क्या करते हैं, लोगों को लूट रहे हैं बस झूठ बोल के। इसका रीजन दोनों तरफ से है। चिकित्सक जो शिक्षा है वो ठीक से ट्रांसफर नहीं हो रही है, और दूसरा जो हम जागरूक नहीं है, हम इसके बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, इसलिए लोग हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये रीजन है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, यहाँ बता रहे हैं कि पहले जो होता था वो सामान्य ब्राह्मण के अंदर ही सारे गुण होते थे, उसको थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक भी पता था, भविष्यवाणी भी करता था, और वैदिक ज्ञान भी होता था। वो घर घर जाकर तीनों ज्ञान देता था, और बदले में जो भी व्यक्ति दे दे उसको ग्रहण कर लेता था। एक मुट्ठी चावल, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एक मुट्ठी चावल या जो कुछ भी हो, ब्राह्मण उससे संतुष्ट हो जाता था। ब्राह्मण लालची नहीं होता है। लेकिन अभी पहले पैसे फीस जमा करनी जरूरी है, और दवाई भी हमारे लो, ये भी सिस्टम है। तो इस वजह से क्या हुआ, ये शिक्षा सही ढंग से ट्रांसफर नहीं हुआ। तो जैसे कि अभी हाल ही मैंने पता किया था, जो स्टील कंपनी बनाती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल जो है वो बनाती है, तो वो 93% स्टील डेवलप करती है इंडिया में, और जर्मनी में 97% स्टील होता है, 95, 96 ऐसे कुछ होता है। लेकिन श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की, श्री ललिता विशाखा की, श्री श्री गौर निताय की, श्री सीताराम लोचन हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की। तो गुजरात में ऐसे गांव हैं जहां पर गांव के लोग स्टील बनाते हैं। एक स्टील को डेवलप करने में लगभग 200 फुट ब्लास्ट फर्नेस होता है, जिसमें स्टील को डेवलप किया जाता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है।
200 फीट बनाएंगे तब जाकर उनका 93% प्योर स्टील डेवलप होता है इंडिया में। लेकिन इंडिया में ही गुजरात में ऐसे गांव हैं जिसमें 9 फीट का बस ब्लास्ट फर्नेस है और 98% प्योर स्टील डेवलप करते हैं, 98%। लेकिन वो अब विद्या समाप्त हो जाएगी क्योंकि वो किसी कॉलेज में पढ़ा नहीं सकते, उनके पास डिग्री नहीं है और उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो बिजनेस छोड़ के वो बिजनेस छोड़ेंगे, उनके स्टील को कोई खरीदता नहीं है क्योंकि ऑथराइज नहीं गवर्नमेंट से, वो छोड़ देंगे, धीरे धीरे कुछ और काम करने लगेंगे, ये विद्या चली जाएगी। ऐसी ठीक सारी विद्याएं ऐसी है, ज्योतिष विद्या, आयुर्वेदिक ज्ञान जो है उसको कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि समाज को ऐसा डिजाइन कर दिया गया है, खूब ज्यादा पॉपुलर किया गया, आईएएस ऑफिसर बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, ये दिमाग में पोर्ट्रे डाल दिया, एकदम प्लान करके सब डाल दिया गया है। ब्राह्मणों का, ये शिक्षक का, ये भक्त बनना जो है एक सबसे निकृष्ट कार्य बना देगा समाज में। जो कुछ नहीं रहता है, खाली रहता है, वो क्या करता है, भक्ति करता है, ऐसा बना दिया लोगों ने। तो लोग भक्त बनना नहीं चाहते हैं, लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं क्योंकि ऐसा समाज में बनाया गया। ये पॉलिटिकल इशू है दिखाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने कमाल कर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि युवा पीढ़ी को पकड़ा और भक्त बना दिया। इससे क्या हुआ कि आज देखते हैं कि युवा पीढ़ी भी ये कृष्णा कॉन्शियस ले रही है, कृष्ण भावना को अपना रही है, तो सारा संसार सोचता है इसमें भी कुछ है, ये भी बहुत रेपुटेटेड चीज है। इसलिए प्रभुपाद जी सिस्टम निकाला कि जितने भी भक्त लोग जब जाते हैं प्रचार के लिए, उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? जब सम्मान मिलेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि भक्त मिलने पर सम्मान मिलता है इसलिए भक्त बनो, तो शायद भक्त बनना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। तो ऐसा सिस्टम डेवलप किया प्रभुपाद जी ने कि समाज में उसकी वैल्यू हो भक्तों की, है ना। लेकिन अभी जो प्रभुपाद जी के लिए संस्था के अलावा आप किसी और संस्था में चले युवा पीढ़ी नहीं दिखेंगी। साउथ इंडिया के टूर पे हम लोग गए हुए थे, तब हमने देखा कि मंदिरों में सिर्फ बुजुर्ग लोग हैं, कोई भी व्यक्ति 50 से नीचे नहीं मिलेगा वहां, हार्डली मिलेंगे। अभी कोई घूमने आएंगे स्कूल के बच्चे, बस, दैट्स ऑल। क्यों? क्योंकि अभी भी लोगों में भ्रांतियां हैं कि ये तो सबसे निकृष्ट कार्य, जब कोई कार्य नहीं बचता संसार का तब करो ये कार्य भक्ति। भक्त जीवन भर क्या करो, पैसे कमाओ, शरीर गलाओ, अंतिम में जब कुछ नहीं काम करने लायक रहोगे तब भी करने आ जाओ। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उस समय हर व्यक्ति उनका वैल्यू करता था। जब भी घर में कोई भविष्य वक्ता आता था तो उसका लोग वैल्यू करते थे, है ना। और जो उसका वैल्यू करते थे इस वजह से वो अपना धंधा नहीं छोड़ता था। जैसे आपने सड़कों पर देखा होगा, आजकल आप गाड़ी चलाते हैं तो कई खाना बदोश के जो बच्चे होते हैं वो नट रिंग फंसाते हैं, सिर हिलाते हैं, टोपी देखा होगा आपने, हाँ? वो लेकिन देखा उनको नहाते धोते हैं, साफ रहते हैं, आप देखना उनको। हम 500 रुपए लेकर टिकट देखकर देखने आते हैं मूवी, उसमें क्या है, ये सब हीरो हीरो जो होते हैं वो सब क्या करते हैं, नट तो है और क्या, अभी डांस कर रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं, नट है। और ये भी नट है सड़क पर। सड़क पे पैसा नहीं कोई देता, जैसे ही उसको पैसा देना बंद कर दोगे वो देखेंगे बगल में भीख मांगने पर पैसा मिल रहा है, पर करतब दिखाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा, तो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो जब हम लोग इन लोगों को, ये जो ब्राह्मण थे, समाज में जब इनको वैल्यू देना कम कर दिया गया, इनको झुका दिया गया, तो धीरे धीरे ये इनके बच्चे जो है वो कार्य करना बंद कर दिए। जैसे कि ट्रक ड्राइवर का एग्जाम्पल देते हैं। ट्रक ड्राइवर कभी भी अपने बच्चे को ट्रक ड्राइवर नहीं बनाता है। सोचिए ट्रक ड्राइवर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, आपके पास सामान महंगे होने शुरू हो जाएंगे, ट्रक की संख्या कम हो जाएगी, चलाने वालों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। तो यही कारण से जो गरीब ब्राह्मण भी होते थे, जो भविष्यवाणी बोलते थे, इनको वैल्यू कम हो गई। ये आयुर्वेदिक का वैल्यू कम कर दिया गया, हमको जल्दी रिजल्ट चाहिए, एलोपैथ जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी ऑपरेशन करा लो। उससे क्या हुआ, धीरे धीरे आयुर्वेद का भी वैल्यू कम हो गया। तो ये किसी का देन नहीं है, हम सबका देन है, हम सबका मिला जुला काम, हमने इसको डाउन कर दिया। तो भक्तों के समाज में इसका भी बड़ा वैल्यू है ये चीजों का। भक्त क्या सोचता है, शुद्ध भक्ति करना तो चाहता है, लेकिन जब भी उसके जीवन में कष्ट आता है तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत, ज्ञान कर्म जो आदि है, ये भविष्यवाणी सबका सहायता लेना प्रारंभ कर देता है ना। एक बार एक भक्त के जीवन में काल सर्प दोष था, तो उसने सोचा कि मेरा सेहत हमेशा खराब रहता है, मुसीबत ही मुसीबत है, क्या किया जाए। तो उन्होंने हाथ दिखाया अपना और पता चला ऐसा दोष है, तो उन्होंने उसके लिए यज्ञ आदि कुछ करने लगा। ठीक तो हो गया, लेकिन बाद में स्वप्न में भगवान आके कहते हैं तुम इतनी अच्छी भक्ति कर रहे थे, शायद इसी जन्म में मेरे धाम आ जाते, पर आपको तुम 2-3 जन्म लगेगा, तुम्हारी श्रद्धा डाउन हो गई है मेरे पर।
तो भगवान के प्रति श्रद्धा इस सब चीजों से कम होती है जब हम अन्य चीजों का सहारा लेते हैं, आदि चीजों का। इसलिए बोले ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनावृत करना, आदि का भी किसी पर डिपेंड नहीं, कृष्ण पर डिपेंड रहना है। जो भी करेंगे कृष्ण करेंगे। जैसे परीक्षित महाराज का श्रीमद् भागवतम में कथा आती, जब परीक्षित महाराज भूख प्यास से परेशान और सर्प को लेकर समीक ऋषि के गले में लपेट देते हैं। हाँ, तो वहां पर देखने में लगता है कि भूख प्यास सहन नहीं कर पाए और उनको जब क्रोध आया, उनकी प्यास बुझी नहीं तो उन्होंने सांप डाल दिया। तो वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी की टीका में लिखा जाता है कि क्या सचमुच उनको भूख प्यास इतनी सता रही थी, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपने सेंसेस को, जो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को भी सहन कर लिए थे, गर्भ में उसकी अग्नि को भी। वो व्यक्ति सूरज की गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? वास्तव में वो सहन कर रहे थे, सहन कर सकते थे, पर भगवान की इच्छा थी। भगवान चाहते हैं कि भक्त मेरे पास आए तो कभी वो कष्ट देकर किसी कारण माध्यम बनाकर वो ले आते हैं। इसलिए कल भी महाराज बता रहे थे, कभी कभी भक्तों के जीवन में देखते हैं कि वो एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो हम सोचते हैं ऐसा कैसे हो गया? तो ये भगवान की इच्छा है। सोचिए, एक ऑप्शन दिया जाए कि आपको 100 सालों तक रोज एक बार पिन चुभोएंगे, एक ऑप्शन है, और एक ऑप्शन है आपको आज मैं 5 बार आपके पेट में छुरा मार दूंगा और आज ही मर जाओ, और 100 साल बाद गोलोक धाम जाओ और आज गोलोक धाम जाओ। क्या ऑप्शन सही है? 5 बार छुरा मार देना अच्छा रहेगा, आज ही चले जाए गोलोक धाम। 100 साल तक पिन चुभोए और आदि भौतिक आदि सब कलेश को झेलते रहे, से अच्छा आज ही छुरा मार दो। तो किसी के कष्ट को अगर भगवान स्क्वीज करके दबा कर थोड़ा पेनिट्रेट करके हैवी बना देते और एक ही समय में दे दें और ले जाएं तो अच्छी बात है। इसलिए कभी कभी भक्तों के जीवन में दिखता है कि वो बहुत बड़ी दुर्घटना से चले गए हैं, वो वास्तव में दुर्घटना से नहीं गए हैं, ये भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं। और भक्त इसकी परवाह भी नहीं करता है, जो एक्चुअली भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, परवाह नहीं करता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। वो एक ही चीज परवाह करता है कि मेरी सेवा नहीं रुके, भगवान के प्रति मेरे भक्ति निष्ठा में कोई अंतर नहीं आए, है ना। जैसा प्रभुपाद जी भी कई बार, प्रभुपाद जी को कष्ट आया तो प्रभुपाद जी प्रार्थना नहीं कर रहे थे भगवान मेरी रक्षा करो, और मान लीजिए कभी से बोलते भी कि भगवान मेरी रक्षा करो, तो किस लिए रक्षा करो? कि मैं सेवा करते रहूं, सेवा कंटिन्यू चले। तो ये बात यहाँ पर समझने वाली बात है कि हमें भी भक्तों को डिपेंड नहीं होना चाहिए सब चीजों पर, है ना। और ये भी देखता है कि जब जैसे ही भक्त भगवान को समर्पित कर देता अपने आप पूरा जीवन, तो उस समय भगवान उसकी कुंडली को फाड़ देते हैं, जो पुरानी कुंडली है। भगवान अपने हिसाब से कुंडली बनाते हैं, समय और कितनी मात्रा देनी वो मैं दूंगा, इतना ही मात्रा देते हैं, इतना ही परीक्षा लेते हैं ताकि हम भक्ति में प्रगति करें, क्योंकि हमने सरेंडर किया भगवान को। परीक्षा जरूर लेंगे, हमारे ही कर्म रहेंगे पर हिसाब किताब भगवान रखेंगे। अब पहले हिसाब किताब प्रकृति माया रखती थी, अब कौन रखते हैं? कृष्ण रखते हैं। तो इसलिए हमें जैसे ही समर्पण अपने कर दिया है तो कृष्ण पर पूरी तरह आश्रित हो जाना चाहिए, है ना। तो यहां बात चल रही है कि उसे भुगतान की चिंता नहीं है। प्रभुपाद जी हम बोल रहे हैं, एक परिपूर्ण मानव समाज में किसी भी विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान हो, ज्योतिष हो, अन्य विज्ञान हो, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए उपलब्ध था, क्योंकि ये देना चाहते थे, है ना। तो हम देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का समय चल रहा है, तो ये देने वाला है, गिविंग इज लव, देना है, प्रेम है देना। तो पुराने जमाने में लोग समाज में बड़ा दया होता था, तो जो भी वो ज्ञान देते थे रहता था वो दे देते थे। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, एक वर्ड होता है नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट उसका मतलब होता है जैसे ही आपके पास ज्ञान आए उसको ज्ञान लो और तुरंत बांट दो, रोको मत। नॉलेज मैनेजमेंट करते हैं उसको। लेकिन नॉलेज मैनेजमेंट किस चीज का हो रहा है? कैसे नॉलेज का हो रहा है? भौतिक संस्कार, अविद्या का जो हो रहा है, अविद्या का मैनेजमेंट हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया, हमारे आचार्यों ने बताया कि नॉलेज मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है। हमारे आचार्यों ने क्या किया? जो भी ज्ञान आया उसको बांटना चाहा। तो हमें भी यही करना चाहिए। जितना भी हम ज्ञान ले रहे हैं, एक तो तरीका हम खुद ही जो सुने, जो पढ़े, उसको प्रभुपाद जी के द्वारा ग्रंथों से जो सुने और ज्ञान लें, बांटें। जहां भी मिलता बांटिए। जरूरी नहीं कि जो लेक्चर में ही बोलने का मौका मिलेगा तभी बोलिए, जहां भी मिलता है। आते जाते सड़कों पर भी कोई व्यक्ति मिलता है, बस में मिलता है, ट्रेन में मिलता है, जहां भी मिलता है बताइए, रोकिए मत ज्ञान को। और दूसरा तरीका है कि ये ग्रंथ ही किसी को दे दिया जाए, है ना। 1 घंटे तक सुनेगा
उसके बाद शायद भाग जाए वो। ग्रंथ होगा तो कहाँ भागेगा वो, ग्रंथ उसके साथ जाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छा ज्ञान बांटने का तरीका है ग्रंथों का वितरण। और अभी मैं पढ़ रहा था, उसमें श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे कि यहाँ बताएं कि प्रत्येक ज्ञान को बांटता है, लेकिन भक्त ऐसा नहीं सोचता है कि ये सब चीज़ों पर पढ़ना नहीं चाहिए, तो ये सब ज्ञान को भी वो सेवा में लगाता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे वो बड़े अच्छे ज्योतिषाचार्य थे। तो वो 3 पत्रिका निकालते थे 1896 में। 3 पत्रिका निकलती थी उस समय, एक बंगाली में, एक इंग्लिश में और एक वैष्णव समाज के लिए निकलती थी। तो जो बंगाली पत्रिका थी, जिसमें ज्योतिष पत्रिका कहते थे उसका नाम था बृहस्पति पत्रिका थी। तो उसमें बंगालियों के लिए, जितने भी बंगाली समाज के लिए जो रिचुअल्स होते हैं उनके बारे में भविष्यवाणी लिखी जाती थी, उनके बारे में समय, तिथि आदि लिखा जाता था। और जो इंग्लिश जानते थे, जो भी उस समय ब्रिटिश सरकार थी, जो जानते थे, उनके लिए साइंटिफिक इंडिया नाम की एक पत्रिका निकलती थी। उसमें भी उनके हिसाब से भी थोड़ी बहुत तिथि डेट्स लिखे रहते थे। और भक्तों के लिए निकलता था भक्ति भावना पत्रिका, भक्ति भावना पंजिका। तो उसमें पंजिका में सारी, जैसे हमारी वैष्णव कैलेंडर आता है ना, उसको पंजिका कहते हैं। तो उस हिसाब से निकालते थे। फिर कुछ समय के बाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर को जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा कि एक वैष्णव समाज के लिए पत्रिका निकलनी चाहिए। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र से कहा कि आप एक पंजिका तैयार करो। तो उन्होंने तैयार की थी पंजिका, और वैष्णव कैलेंडर बनाया उन्होंने। उसका नाम था नवदीप पंजिका। ज्योतिर्विद नाम का भी था, और नवदीप पंजिका। नवदीप पंजिका में वैष्णव तिथियां, जैसे आज हम लोग फॉलो करते हैं, कब होना चाहिए तिथि, कब फेस्टिवल बनाया जाए, एकादशी का पारण का समय, बड़े बड़े आचार्य जो लोग चले गए हैं उनका कब तिथि बनाया जाए, वो सब का एक कैलेंडर बनाया उन्होंने। आज भी उनको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने जो कैलेंडर बनाया, जैसे जीव गोस्वामी ने बनाया है हरिनाम व्याकरण। हरिनाम व्याकरण में हर चीज, व्याकरण की हर चीजों को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के नामों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, नाम स्मरण होता है, भगवान के बारे में स्मरण होता है। ठीक वैसे ही इन्होंने ऐसा बनाया कि महीनों के जो नाम रखे वो कैसे रख दिए, विष्णु के नाम रख दिए, है ना। जैसे अभी जो महीना गया उसका क्या नाम है, दामोदर मास नाम था। तो हर महीने का कुछ ना कुछ नाम रखा। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको स्पिरिचुअलाइज कर दिया। जो कि लोग किस लिए जानना चाहते थे, कि अपने भविष्य के लिए जानना चाहते हैं कि सुख कैसा रहा, सुखी कैसा रहा जाए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको स्पिरिचुअलाइज किया, अपने ज्ञान को। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी किसी कार्य के लिए हमको पंजिका देखनी पड़ती है, किसी कार्य के लिए भविष्य देखना पड़ता है, कभी कभी किसी सन्यासी का, किसी कार्य के लिए किसी भक्त का ऐसा देखना पड़ता है। पर किस लिए देखना चाहिए, इसलिए कि भक्ति में उन्नति हो। वो भी इसके लिए परमिशन होना चाहिए अथॉरिटी से, अपने गुरु से आगे लेकर ही हमें जाकर चेक करना चाहिए कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 प्रॉब्लम्स आती हैं जब अपना भविष्य जाने की कोशिश करते हैं। अगर स्तर अच्छा नहीं है तो हम जब जान लेते हैं, अगर मान लीजिए आपका भविष्य सारा अच्छा है, तो आप आलसी हो जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे। सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, क्या मेहनत करना, प्रयास नहीं करते हैं। कई बार ऐसे बोला जाता है कि तुम्हारे भक्ति में कोई विघ्न नहीं आएगा। तो बोले चलो माला क्या करने की जरूरत है, रीडिंग करने, हियरिंग करने की जो प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे लाइफ में। तो या फिर कष्ट बहुत आएगा तो चिंता हो जाती है, वो सोचकर परिवर्तन तो नहीं कर सकते, वो चिंता के मारे उसका भजन में नहीं होता है। इसलिए अगर पूरी तरह आश्रित रहे गुरु और कृष्ण पर, तब हमारा भजन आसानी से चलने लगता है। और ये जो हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें तो सारी भविष्यवाणी लिखी हुई है। जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जो जन्म लिया तो मरेगा ही मरेगा, ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी है ना। जिनका जन्म हो उसको तो मरना ही है, और बीमारी होगी, बुढ़ापा आएगा, कष्ट हुई, संसारी दुखालय है, ये कष्ट होगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जो ब्राह्मण घर घर जाकर जो ज्ञान बांटते हैं, ऐसा ही तो हमारे भक्त कर रहे हैं आजकल। वो क्या करते हैं, अभी जैसे मधुसूदन प्रभु जी की ग्रुप निकल गई है, घर घर जा रही है और वो ग्रंथों को बांट रही है ना, उनको बता रही तुम्हारा भविष्य क्या है ना। तो यही कार्य हमें करना है जो यहाँ पर लिखा गया है, ये ज्ञान को बांटना है, ज्ञान को रखना नहीं है अपने पास, और पूरे समाज को लाभ पहुंचाना, ऐसे बैलेंस होगा, है ना।
क्योंकि जो पुराने जितने भी लोग हैं उन्होंने जो ज्ञान को बांटा था, अब बीच की जो पीढ़ी आई उन्होंने ज्ञान बांटना बंद कर दिया। लेकिन प्रभुपाद जी की संस्था में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं अब वो दोबारा कार्य करना प्रारंभ कर दिए, ज्ञान को बांट रहे हैं। तो ग्रंथों के वितरण जब करते हैं तो ऐसे लोग भी बहुत मिलते हैं जो आपको ग्रंथ तो ले लेंगे, साथ में बोलेंगे कि हाथ देखते हो क्या, ऐसा बोलते हैं। तो मुझे भी एक व्यक्ति मिला था, तो उसने कहा कि आप हाथ देखते हैं क्या, तो मैंने बोला हाथ देखते तो हैं। तो बोलते मेरा एक ही शर्त लेंगे जब ग्रंथ आप खरीदेंगे तो उन्होंने ग्रंथ तो ले लिया, बाद में हाथ देखने कहा। तो मैंने बोला देखो आप परिवर्तन तो कुछ नहीं कर सकते इसमें जो आपके जीवन में है, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हैं परिवर्तन, बोलते हाँ मैं चाहता हूँ, बोले इस ग्रंथ को पढ़िए, हरे कृष्ण मंत्र जपिए, एक कार्ड दिया, जपा कार्ड उनको दिया, हरे कृष्ण मंत्र जपिए, आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। तो मुझे लगता है कि अगर भगवत गीता पढ़ें और हरे कृष्ण मंत्र को जपें और कृष्ण के लिए कीर्तन में ताली बजाएं तो अपने आप ही हमारे जीवन की रेखाएं बदल जाएंगी, हमारा भविष्य बदल जाएगा, है ना। जैसे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, भक्ति रसामृत सिंधु में भी लिखा हुआ है, जब हरि नाम संकीर्तन होता है या कीर्तन भगवान के सामने कीर्तन करते हैं तो हम जब ताली बजाते हैं तो ठीक वैसे ही पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं, हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी के सामने अगर ताली बजाते हैं तो पक्षी उड़ के चले जाते हैं। तो ये शरीर रूपी पेड़ में जो पाप रूपी पक्षी वो भी उड़ जाएंगे हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में हम लोग ताली बजाएंगे। लेकिन हम देखा गया है कि भक्त लोग सोचते हैं ताली बजाने से क्या होगा, हाथ में दर्द होगा। बस ताली बजाने से अभी हो सकता है हाथ में दर्द हो, लेकिन आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। नहीं तो ताली नहीं बजाएंगे तो बाद में सिर में दर्द होगा, समस्याएं बढ़ेगी, जीवन में कष्ट आएगा। तो इसलिए हम लोग को ये पूरा ध्यान उसमें लगाना चाहिए कैसे कृष्ण पर डिपेंड हो, रेदर देन भविष्य चीजों पर, ये पंचांग पर। ये कई बार ऐसा देखा गया कि श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे थे, मंदिरों का निर्माण हो रहा था और मंदिर का निर्माण करने के दौरान जो पिलर खोदते हैं वहाँ पर ब्राह्मणों को बुलाकर दिन भी शुभ चुना गया और सब कुछ किया गया और स्थापना दिवस मनाया गया और सारा नियम लगाया गया। तो एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद हम कृष्ण पर पूरी तरह आश्रित हैं, तो ये स्मार्त ब्राह्मणों की आवश्यकता क्या है, तिथि की आवश्यकता क्या है, सब कुछ कृष्ण का है तो, और इतने सारे अनुष्ठान करने की आवश्यकता क्या है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम पूरी तरह निर्भर तो हैं, लेकिन मंदिरों का निर्माण होने के बाद अगर मंदिर में कुछ गड़बड़ होती है तो लोग क्या बोलेंगे, आपने सब चीजों का सिस्टम को फॉलो नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम आई है। तो लोक विचार की दृष्टि से श्रील प्रभुपाद जी जहां भी मंदिर का निर्माण करते हैं वहां के ब्राह्मणों को बुलाते हैं, स्मार्त ब्राह्मणों को, ताकि उनको भी ये लगे कि ये सिस्टम, क्योंकि हमको संसार में तो रहना ही है, मंदिर तो है लेकिन ये भी संसार में ही, मंदिर संसार से बाहर नहीं है, पर संसार के अंदर होते हुए भी ये आध्यात्मिक जगत वैकुंठ है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि लोक विचार को भी देखना आवश्यक होता है, इसलिए अलग अलग इसका निर्माण करते थे। और प्रभुपाद जी अंतिम में बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है, जो वर्तमान समय में किसी भी न्याय, औषधि, उपचार, ज्योतिष सहायता या धर्म संबंधी परामर्श धन के बिना नहीं मिल सकता, क्योंकि लोग सामान्यतः गरीब होते हैं, अतः वे महान विज्ञानों के लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कल के लेक्चर में आप सुन रहे थे, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम उनको रामेश्वर, नाम भूल गया महाराज का, उनको बोल रहे थे कि आप ऐसे देश में जाइए, ऐसे स्थान में जाइए जहाँ गरीब लोग भी हैं, जहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है कंट्रीज में, तो वहाँ क्या होगा, बड़ी आसानी से हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रचार करने के लिए, ज़्यादा लोग सुनेंगे इस बात को, है ना। तो ये एक मौका है, क्योंकि इसमें कोई धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, भगवत ज्ञान बांटने के लिए कोई धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए देखते हैं मैक्सिमम हमारे सेमिनार्स, प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं हम लोग, ज़्यादा लोग को इन्वाइट करते हैं तो कोई धन राशि नहीं लेते हैं। लेकिन बाकी जितने भी संस्थाएं हैं, जो सो कॉल्ड धार्मिक संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस रखते हैं, है ना, क्योंकि वास्तविक उनका उद्देश्य क्या है, धन एकत्रित करना है ना। इसलिए उनका जो ज्ञान होता है उसमें सब्सटेंस नहीं होता है, प्योरिटी नहीं होती है उनका, क्योंकि जो मोटिव है, उनका जो ज्ञान देने का जो कार्य है, उसके पीछे जो इच्छा है उनकी, वो अच्छी नहीं है, प्योर नहीं है। लेकिन भक्त जो निस्वार्थ भाव से ज्ञान बांटना चाहता है, वो सोचता है कि ये ज्ञान जो है मुझे प्राप्त हुई, जो खुशी मुझे प्राप्त हुई, जो मुझे मिला है, ये सबको मिलना चाहिए, इसलिए कोई अपेक्षा नहीं रखता है। इसलिए देखा गया प्रचारक जब जाते हैं तो बदले में कुछ डिमांड नहीं करते हैं,
लेकिन जैसे ही ब्राह्मण डिमांड करना शुरू कर दे कि आपके यहाँ प्रोग्राम में जाएंगे, हमें ये पैसे चाहिए, आपके यहाँ ये सेमिनार करेंगे, पैसे चाहिए, आपके यहाँ कीर्तन करेंगे, इतना चार्ज है, कीर्तनिया हेड कीर्तनिया का इतना चार्ज है, मृदंग बजाने का इतना चार्ज है, करताल बजाने वाले का 1000 रुपया है। दिस इज वेरी बैड। तो हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, ये व्यवसाय हो गया। ये व्यवसाय नहीं है हमारा, ये सेवा है। सेवा में धन नहीं देखा जाता, व्यवसाय नहीं देखा जाता। तो इसलिए जब भक्त लोग, हम लोग ग्रंथों का वितरण करने जाते हैं तो कई बार लोग पूछते हैं कि आपको कितना कमीशन मिलता है, ऐसा पूछते हैं। लेकिन जब भक्त लोग बताते हैं कि निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, खासकर कांग्रेगेशनल डिवोटीज जब इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को कि मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, मैं सेवा में कर रहा हूँ, तो उनका आश्चर्यचकित होता है, क्यों इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो, इतना बड़ा बिजनेस है, फिर भी आप सड़क पर ग्रंथ बांट रहे हैं। उस बात को देखकर वो आश्चर्यचकित होकर वो ग्रंथ को ले लेता है ना। तो इसलिए जो ये भावना है, निस्वार्थ भावना, यही हमारे पास अभी धरोहर है। इस भावना से हम लोग ग्रंथों को बांटेंगे तो लोग लेंगे, है ना। अगर मन में रहेगा कि नहीं बस पैसे ही चाहिए उससे मुझे कैसे भी, कई बार ऐसा होता है कि भक्त चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि ग्रंथ ना लें, पैसे दे देते हैं, लीजिए आपको पैसे ले लो। तो उस समय कुछ ना कुछ ग्रंथ देने का कोशिश करना चाहिए, जो आपके उस लक्ष्मी की लागत आ रही है देने का प्रयास करना चाहिए। नहीं सोचना कि चलो पैसे आ गए अब इसका स्कोर बच जाएगा, क्योंकि ऐसा ही भावना रहेगा सिर्फ धन लेने का, तो अंतिम में बाद में क्या होगा, हमारे विचार, हमारी चेतना खराब हो जाएगी। हमारी चेतना को क्या करना है, सेवा की चेतना रखनी है। इसलिए प्रभुपाद ने इसका नाम रखा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। बुक सेलिंग नहीं रखा, इसका नाम बुक डिस्ट्रीब्यूशन रखा है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमें जो ज्ञान मिल रहा है कि आधुनिक जीवन जो है उसमें ज्योतिर्विद्या जो है वो वास्तविक रूप से कोई ज्ञान नहीं देती, न भूत का, न भविष्य का, न वर्तमान का। और पुराने जमाने में जो लोग बताते थे एकदम परफेक्ट बताते थे, भृगु संहिता में भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट दिया गया है। और आज लोग जो ब्राह्मण होते हैं उनको ये सब ज्ञान होता भी नहीं है, और जिनको ज्ञान होता है उनका वैल्यू नहीं कर रहे हैं। समाज में आज भक्तों को उतना वैल्यू नहीं है। जहाँ जहाँ भक्तों का वैल्यू हो रहा है वहाँ भक्ति के बारे में लोग रुचि ले रहे हैं, जहाँ जहाँ भक्तों का सम्मान हो रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी इनको सेवा में लगाया था, इस ज्ञान को। तो हमें भी क्या करना चाहिए, इस ज्ञान को बांटने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए ग्रंथों का वितरण करने के माध्यम से। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है या समीक्षा, यानी कमेंट्स बोल सकते? यस बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। दयानंद प्रभु जी, क्लास के लिए आपने इसमें स्पेशली बताया कि इस तरह से हमें भगवान पे निर्भर होना है, बताया कि एस्ट्रोलॉजी पे या ज्योतिष विज्ञान पे। और श्री प्रभुपाद भी कहते हैं कि इस तरह से निर्भर होना ज्योतिष विज्ञान पे, जो भक्ति की जो उसका जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस है उसको ख़त्म कर देता है। पर प्रभु जी फिर ऐसा प्रश्न आता है कि जैसे हम फिजिकली बीमार होते हैं तो हम दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं हम, पर हम डिपेंडेंट नहीं है, भगवान ठीक करेंगे तो ठीक है। तो फिर अगर कोई इस तरह से प्रश्न करे कि फिर इसी प्रकार हम जो हमारे प्रीवियस अगर कुछ अवरोध हैं जो कि भक्ति में अवरोध पैदा कर रहे हैं, कुछ इस तरह के कर्म हैं या संस्कार हैं, तो उनको भी ओवरकम करने के लिए अगर हम ज्योतिष विज्ञान का सहारा लें पर अल्टीमेटली भगवान पे डिपेंड रहें, तो क्या ये दोनों समान हैं? नहीं, दोनों समान नहीं है, दोनों में एक अंतर है। जो आयुर्विज्ञान है जो शरीर के लिए संबंधित है, वो शरीर से संबंधित है, तो उसमें आपकी चेतना पर उतना असर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा असर, उतना नहीं पड़ता है। भक्त भी मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, लेकिन डिपेंड नहीं रहते हैं। देखना आप, बिल्कुल डिपेंड नहीं रहते हैं। वो देखते हैं, कई बार भक्तों का ऐसा देखा गया है, दवाई लेते हैं, ठीक नहीं होता तो वो ज़्यादा चिंता नहीं करते, फिर अपने भजन में लगे रहते हैं। लेकिन जहाँ तक भविष्य के बारे में जानना है, क्या क्या ऑब्स्टेकल आने हैं, उसके लिए मुझे क्या करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ उसके इफेक्ट में भी फंस जाते हैं। जैसे आप आयुर्वेद लेते हैं, मेडिसिन में आयुर्वेद लेते हैं तो साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आज जब आप भविष्य की चीज़ों को अपनाते हैं उसमें साइड इफेक्ट भी होता है। क्या चीज़ की, इसके बदले में ये कर लो, चींटियों को आटा खिला दो, गाय को चारा खिला दो, फिर हम लोग साइड इफेक्ट पे जाने लगते हैं। क्योंकि हम अपने कर्मों को सुधार तो सकते नहीं हैं, जान भी जाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्स्टेकल आ गया तो क्या करेंगे। दो ही चीज़ें, या तो उसके जो बताए गए हैं कि ये दान कीजिए, अंगूठी पर नहीं करेंगे, जैसे आप करने लगते हैं तो कृष्ण पर डिपेंड कम होने लगते हैं।
दूसरा ऑप्शन है कि कृष्ण से प्रार्थना करो, तो कृष्ण से तो पहले ही प्रार्थना करते रहना चाहिए, कृष्ण मेरे जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है वो कष्ट को आप भले ही दो पर मेरी चेतना दूषित ना हो, मेरे जीवन में कष्ट आए पर मेरे आपके भजन ना छूटे। ये प्रार्थना करने से भविष्य के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। हरे कृष्ण। यस राजविदेव। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग की कॉन्शियसनेस है, उसको वी एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्शियसनेस, एंड हाउ कैन आवर एक्शंस बी प्रेडिक्टेड, बिकॉज देन वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंस? वी हैव अ little bit independence, free will to surrender to Krishna or not, but how is it that in conditioned state हमारा बद्ध जीवन में हमारे जो कार्यकलाप होंगे उनको पहले से कैसे बताया जा सकता है? जैसे जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं वो कर्म ऐसा नहीं होता है कि आपकी इच्छा नहीं हो फिर भी हो जाएगा। इच्छाएं इस जन्म में दो प्रकार की होंगी, एक फ्री विल के कारण इच्छा होती है, एक पिछले जन्म के कारणों के कारण वो जो तीनों गुणों एक इच्छाएं पैदा करेंगे, वो कंडीशन होता है, वो फिक्स होता है आपका, है ना। तो एक इच्छा भी होगी कि एक अपने फ्री विल का यूज करके जो इच्छाएं करते हैं वो नया कर्म पैदा करता है, या तो उसको भौतिक कर्मों में लगाइए उसके रिएक्शन फिर बनेंगे, या कृष्ण की सेवा में लगाइए तो वो कोई कर्म उसका नहीं बनेगा, भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्री विल से जो डिजायर डेवलप होता है अब खुद के पास चॉइस है उसका। लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों के कारण जो तीन गुणों में रहने के कारण हमारे अंदर जो इच्छा उत्पन्न होती है वो पिछले जन्मों के कर्मों के रिएक्शन के कारण होती है। जैसा मान लीजिए आपको आज एक हीरा मिलने वाला है कनॉट प्लेस पर, मान लीजिए मिलेगा नहीं, मान लीजिए, तो आपको सबसे पहले क्या इच्छा आएगी? वहां जाने की इच्छा आएगी कि चलो कनॉट प्लेस घूमने चलते हैं। आप गाड़ी निकालें, कनॉट प्लेस जाएंगे और वहीं ठीक वही गाड़ी खराब हो जाएगी, टायर चेक करने जाएंगे, नीचे हीरा मिल जाएगा आपको। तो पहले इच्छा आई, तो इच्छा कैसे आई? वो प्रकृति के द्वारा आपकी इच्छा में दबाव आता है, तो वो तो सब फिक्स है, तो उसके अनुसार गणना करते हैं नक्षत्रों से समय देखकर इसके अंदर क्या क्या इसकी रिएक्शंस आने वाले फिक्स रहता हो। लेकिन आज जो आपके अंदर फ्री विल है उसका प्रयोग कर हम अपने जीवन को भविष्य को सुधार सकते हैं। ये चेंज इस नॉलेज के साथ भी किया जा सकता है और बिना भी किया जा सकता है। फ्यूचर वो जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये होगा, ये निश्चित है। हाँ, एंड इसमें भी कोई फ्री विल का रोल नहीं है। फ्री विल कुछ नहीं कर सकता उसमें अभी। हाँ, ये है कि भक्ति के द्वारा पूर्व जन्म के कर्मों को भी नष्ट किया जा सकता है, केवल भक्ति के थ्रू। केवल भक्ति, कोई ऑप्शन नहीं है उसका। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को अच्छे से समझाने के लिए। लेकिन आपने मेरा प्रश्न ये था, क्लास के शुरू में आपने बोला कि जैसे ज्योतिष विद्या या जो भी विद्या थी वो पहले जो ब्राह्मण देते थे वो कुछ मतलब उनमें माइक तो उनकी कोई आशा नहीं होती थी। फिर आपने बोला उनका पतन का कारण क्योंकि समाज उनका कुछ या पॉलिटिकल बैकग्राउंड बोला आपने, और फिर प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया। मेरी शंका ये है कि हम उनके पतन का कारण पॉलिटिकल ग्राउंड मानेंगे या कुछ और मानेंगे? या कई इसके कारण हैं। एक तो अभी ये चाहते हैं कि ये सब चीजों पर अगर कम होगा तो वो जैसे मेडिकल साइंस है एग्जाम्पल के लिए, मेडिकल साइंस में गवर्नमेंट को बहुत फायदा होता है, लेकिन ज्योतिर्विज्ञान को, ये आयुर्वेद विज्ञान को कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर उनको कमीशन कम मिलता है। ठीक है, ठीक वैसे ही ये सब चीजों को हम लोग कम करने से वो ज्यादा डिपेंड होंगे भौतिक समाज पर। तो इसमें तीन लोगों का योगदान है इसको नष्ट करने में। एक तो समाज में जो लोग ने इसकी वैल्यू कम करी है कि ये सब ज्ञान जो इसका कोई वैल्यू नहीं है, सामाजिक जो सिस्टम है वो हम ही लोग का है। दूसरा, जो ज्योतिर्विज्ञान जिनके पास था वो उन्होंने सही ट्रांसफर नहीं किया। जैसे मैं ट्रक का एग्जांपल दिया, ट्रक ड्राइवर कभी नहीं चाहता इसका कोई वैल्यू नहीं है तो उसको क्यों दें। लेकिन जो ट्रू ब्राह्मण होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छा ब्राह्मण बनाएंगे, भले ही वो गरीब रहे, भूखा रहे। लेकिन आज वो धन के थोड़ा भी लालच जिस ब्राह्मण के पास आ जाता है वो सोचता है कि मेरा बेटा भूखा ना रहे, भले वो कुछ इंजीनियरिंग कर ले, चप्पल की दुकान खोल ले, उसको कोई मतलब ब्राह्मण का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य करेगा तो भूखा रहेगा। तो उन लोगों ने भी थोड़ा रिड्यूस किया। आप जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे
उनके पुत्र भी थोड़ा थोड़ा आयुर्वेदिक जानते हैं पर कम जानते हैं, क्योंकि उनको अपने पिता को उन्होंने जब देखा, पिता ने देखा कि मेरे समाज में वैल्यू नहीं है, धन नहीं आ रहा है, तो उन्होंने रिड्यूस कर दिया। पर डिग्निटी को मेंटेन नहीं किया, जो इंटीग्रिटी थी जो उसकी, उसको मेंटेन नहीं किया। तो उनका भी एक रीजन है, पॉलिटिकल रीजन भी है, जो ज्ञान था उन लोगों ने भी ट्रांसफर नहीं किया, और सामाजिक प्रभाव भी इसका है। लास्ट हरे कृष्ण। एक माता जी हैं, प्रोग्राम में आती हैं, वो एस्ट्रोलॉजी जानती हैं। तो मैं किसी डिवोटी के लिए बात कर रही थी, क्योंकि मैरिज के लिए, तो वो बता रही थी कि आप लोगों के ऊपर ये जो आपके स्टार्स के इफ़ेक्ट्स हैं वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, ये सब होता है। तो कह रही थी जो हमारे गुरुजी हमें सिखाते थे, बताते थे कि जो लोग ये फॉलो करते हैं उनके ऊपर ये राहु केतु ये सब काम नहीं करते। तो मतलब जिस अनुपात में, जैसे भगवान कह रहे ये यथामा प्रपदन्ते ताम सजीवम भजाम्य हम, नेचुरली जिस अनुपात में हम सरेंडर करते हैं उतने अनुपात में ये सब काम नहीं करते। और जैसे कि वहाँ प्रभु जी बता रहे थे कि इसके ऊपर क्या हमें इसका सोल्यूशन लेना चाहिए। तो साधु देव प्रभु से एक बार मैं बात कर रही थी कि मेरा हेल्थ बहुत ख़राब है, मेरी सेवा नहीं हो पाती। तो उन्होंने कहा आप अगस्त्य नाड़ी के पास जाओ। तो मैं गई थी और अगस्त्य नाड़ी के पास, और वो बीच बीच में बोलते हैं आपको इसके उपाय करने होंगे, बीच बीच में वो बोलते रहते हैं। और वो लगता है कि वो धन कमाने के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट बोलते हैं, 1 लाख का ये होगा होगा, बीच बीच में डालते रहते हैं, जिससे इफेक्ट रहे सुनने वाले पे कि मुझे ये करना है। तो नेक्स्ट डे जब प्रभुपाद का लेक्चर होता है फ्राइडे को, तो मैं पूछा करती थी प्रभुपाद से प्रे करके कि आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तो प्रभुपाद के लेक्चर से पहले मैंने प्रे किया कि उन्होंने ऐसे ऐसे बोला है, और मेरी हेल्थ ठीक होगी तो मैं सेवा करूँगी, तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे क्या करना है। तो प्रभुपाद का लेक्चर शुरू हुआ, केचित केवल या भक्त्या, जस्ट बाय सरेंडरिंग टू गुरु एंड कृष्णा एवरीथिंग विल बी फाइन। प्रभुपाद कह रहे हैं अघा जिसने भी जन्म लिया है वो पाप के कारण ही लिया है। अघा समथिंग प्रभुपाद वर्ड यूज कर रहे थे। तो अघावान टू प्रभुपाद बोल रहे थे कि हमें क्या बनना है, वो गुरु और कृष्ण को सरेंडर करके फ्री हो जाएंगे। सही बात है, ये इसमें बहुत ये बात इम्पोर्टेंट है कि जो थोड़ी सी जो टेंडेंसी हमारी जो बनी हुई है कृष्ण की ओर मुड़ने की ना, उस पर इफेक्ट आने लगता है, फिर हम रिड्यूस कर देते हैं और किसी और चीज पर डिपेंड होने लगते हैं। इतना लेक्चर सुना, इतना सेमिनार अटेंड किया, कितने डिवोटी सुना, कितने ग्रंथ पढ़िया, थोड़ी श्रद्धा जो भगवान की तरफ मुड़ी थी वो कुछ और चीजों पर जाने की वजह से हमारी श्रद्धा कम हो जाती है। तो श्रद्धा हमारा, श्रद्धा का तो सारा खेल है। श्रद्धा को मेंटेन करने के लिए, श्रद्धा के इस पौधे को बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा डिपेंड होना पड़ेगा, ज्यादा कृष्ण के साथ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी एक जगह बोल भी रहे हैं राहु केतु के बारे में। प्रभुपाद जी ने कहा बाई 1 किक ऑफ कृष्णा राहु केतु विल गो फ्रॉम वेरी फार फॉर 100 राउस। तो कितना सोचिए, कृष्ण पर डिपेंड होना कितना आसान है। कृष्ण पर डिपेंड होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा आपके जीवन से, जितना इफेक्ट है ना। और भगवान कह रहे हैं भगवद गीता के लास्ट श्लोक में, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मेरी शरण लेने से डरो नहीं, मैं ही सारे पाप खत्म कर दूंगा। फिर भी डरते हैं सब लोग। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इसमें गहरी बातें भी प्रभु जी ने बताई हैं। तो इस श्लोक में गणना की बात बताई कि गणना करो, तो इसमें एक गणना और भी हुई है, कृष्ण ने गणना की है इस श्लोक में कि इसमें सर्वज्ञ जो शब्द आया है तो सर्वप्रिय को ही मिलना चाहिए। ये भगवान की गणना है कि पहले से गणना थी कि सर्वज्ञ शब्द आया है तो सर्वप्रिय को मिलना चाहिए। तो इसमें एक जो विचार है वो ये है कि प्रभुपाद ने मतलब इसको जो है प्रोत्साहन भी दिया है कि भाई ये जो है भविष्य को जो है मतलब आप जानिए, और जो है भूतकाल भविष्य काल के भी जो है बातें आप जान सकते हैं। लेकिन साथ साथ जो है प्रभुपाद ने जो है निरुत्साहित भी किया है इसको, भाई इसमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
इस श्लोक में भी यही बात आई है कि श्री चैतन्य के घर में आया वो, और उन्होंने कहा ठीक है बताओ पिछले जन्म में। इसका मतलब है कि वो बहुत इसके पीछे नहीं पड़े कि भाई आप ज़्यादा परिश्रम करो, अपना समय इसी में लगाओ, तो नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसी बात मिलती है जानने को, तो कुछ ऐसा भी मनाही नहीं है कि भाई आप ना जाने। ये चैतन्य भागवत में ये कथा इस तरह की आती है कि श्री चैतन्य उसके घर गए, वो सर्वज्ञ के घर गए। तो सर्वज्ञ के घर गए तो वो भी ऐसा नहीं पहले से सोचा था कि भाई जाना है, वो वहाँ से गुजरे तो सोचा चलो मिल लेते हैं उससे। तो ये जो है मतलब अचानक इस प्रकार का कार्यक्रम बन गया कि वो मतलब चले गए। या प्रभुपाद ने भी जो है मतलब इलाहाबाद में अपने बारे में भृगु संहिता के द्वारा जाना कि वो इलाहाबाद में पिछले जन्म में इलाहाबाद में वैद्य थे। नहीं, इलाहाबाद में नहीं गए थे, भृगु संहिता जो जहाँ भी है वहाँ गए थे। उनको पता चला कि इलाहाबाद में वो जो है डॉक्टर थे पिछले जन्म में। तो प्रभुपाद ने ये बात भी बताई अपने बारे में। इन कहने का मतलब यह है कि प्रभुपाद नहीं चाहते कि भक्त लोग इन चीज़ों के पीछे पड़ें, अपना पूरा समय इसी में लगाएं। लेकिन अगर कुछ अनायास कुछ मालूम हो जाता है तो आप जो है मतलब जान सकते हैं। या कुछ भक्त ज़्यादा उन्नत हैं तो वो अपने बारे में अगर जानना चाहें तो वो जान सकते हैं, उनकी भक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो जो है कौतुक के कारण अगर कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो वो जान सकते हैं, लेकिन वो हर चीज़ में जो है वो कृष्ण को ही कारण मानते हैं, तो वो बातें अलग हैं। तो यही बताना। प्रद्युम्न प्रिया, मुझे कुछ बोलना था पर मैं 2 सेकंड ही बोलूँगा। 2 सेकंड तो नहीं, 15-20 सेकंड। पता है आदत है ना झूठ बोल। जैसा कि माता जी ने एक बात बताई अभी कि बताया कि पाप के कारण ही सबों का जन्म होता है। तो मुझे बोलना तो कुछ और था, पर इसका जो एक उत्तर जो मेरी समझ में आ रहा है शास्त्र के अनुसार वो मैं बताना चाहूँगा। ये बताया कि सभी का जीवन जन्म जो है पाप के कारण होता है। फिर गुरु और कृष्ण के ऊपर डिपेंड करने के लिए बात है। इसका मतलब वो अलग है दोनों, भगवान तो भगवान है, गुरु अलग है, उनका तो नहीं हुआ। इसका मतलब पाप के कारण जीवन। प्रभुपाद आए तो तुलसी रामायण में एक श्लोक है, तुलसी पिछले पाप से हरी कथा ना सुहाए, या ऊँघे या उठी चले, या दे बात बनाए। कि जो पाप पिछले जीवन में जिनका पाप है उन्हें या तो वो उठ के चले जाएंगे, या उनको हरी कथा नहीं सुहाएगी, या वो बात बनाएंगे आज इसका लेक्चर है इसके साथ मेरा ये हुआ था, आज इसका लेक्चर है इसके साथ मेरा ये हुआ था। नहीं, तो जो अगर पिछले जीवन का पाप है तो उसको ये सब नहीं सुहाएगा। इसका मतलब अगर किसी की कथा में रुचि है, उसका जन्म नहीं हुआ है, उसको भेजा गया है। भगवान राम ने बोला लक्ष्मण जी से कि जिनको भागवत प्रिय है वो मेरे धाम से आए हुए हैं। मुझे बोलना तो कुछ और था, पर मैंने कहा कुछ इसके ऊपर भी प्रकाश डाला जाए। तुलसी रामायण की बहुत सालों से मेरे दिमाग में था, पर आज मौका मिला है। हरे नहीं, मौका तो मुझे आज मौका तो मिलता ही रहता है, पर बोलते नहीं, मौका तो मिलता ही रहता है। हरे कृष्ण। हरे तो 1 मिनट बस। जैसे कि आपने भी बताया था कि क्योंकि गणना नहीं है जन्म किसका कितने सेकंड में और कब हुआ, तो भृगु संहिता में भी नहीं पूछते ऐसी बात, और नाड़ी ज्योतिषी में भी ऐसी बात नहीं पूछते हैं। अंगूठे का निशान लेते हैं और वो सब कुछ बताते हैं। प्रभु जी का भी हुआ था, प्रभु जी ने बताया जैसे कि वो जानना चाहते नहीं है, मतलब अगर ऐसा कुछ योग बन जाए तो श्याम कृपा माता जी प्रभु जी के बारे में कुछ जानना चाहती थी, तो कि आपकी उम्र कितनी है ये सब, तो चले गए थे। तो जैसा उन्होंने बताया तो उनको क्या पता, प्रभु जी का अंगुष्ठ का निशान लेने से प्रभु जी का जन्म कब हुआ था, कितनी तारीख को, उनका नाम क्या है, उनकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, सब कुछ है। फिर उन्होंने बताया कि अंगुष्ठ में जो है इस आधार पे अगस्त मुनि ने लिखा है कि 2 चक्र हैं उसमें और कुछ और शुभ चिन्ह है, उसके आधार पे शिव जी से प्रार्थना करते हुए ये लिख रहे हैं। और फिर भृगु संहिता में भी मतलब वो चीजें भी मिली और भी बहुत चीजें मिली, बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि शास्त्रों से मेल खाती है। देखिए भविष्य बनाने की कई शैलियां हैं, कई शैली हैं। ये सिर्फ अंगूठा वाली शैली है, भृगु संहिता की अलग शैली है। आपने बताया कि श्रद्धा जो है वो हमारी डेवलप ना हो जाए, ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान से अनावृत होना चाहिए। तो दोनों बात सही है, प्रभु जी ने भी बताई, ये जो लिखा है प्रभुपाद ने कि है ऐसी बात वो भी सही है और ये भी सही, क्योंकि हमारी श्रद्धा जो है, अब उन्होंने कहा भाई ये उपाय करना पड़ेगा आपको, प्रभु जी ने कहा नहीं हम तो पहले से उपाय कर कृष्ण के प्रति, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, बस जो कुछ होना होगा उसमें होगा। बहुत सारी आश्चर्यजनक जानकारियां हैं
और सेम भृगु संहिता में भी इसी तरह की मिली, तो इससे पता लगता है कि नहीं, बात जो है एकदम फैक्ट है। हाँ, प्रभु जी ने इसका उत्तर, आपका उत्तर दे ही रखा है पहले से। प्रभु जी ने कहा जिसकी उन्नत है, जिनकी श्रद्धा अच्छी है, वो देख सकते हैं। तो बहुत सारी सब नहीं बातें देखना प्रभु जी के बारे में जो बहुत अद्भुत बताई गई, पता लगा कि हाँ। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।